अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख 15 सितंबर 2025 है। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तो बने, लेकिन उनकी मुश्किलात हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा हो रही हैं और वो अपनी अथॉरिटी को बादशाहत की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आज वो अपने ही मुकदमे में खुद जज भी बन गए हैं। ईमान मजारी एडवोकेट ने उनके खिलाफ अपना कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल किया तो जस्टिस सरफराज डोगर ने डर के मारे अपनी ही कमेटी तब्दील कर दी। और ये बात मैं स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ, ये बात दुरुस्त है, क्योंकि जस्टिस सरफराज डोगर को अचानक ये इंतजाम क्यों करना पड़ा। ये इससे पहले भी एक मुकदमे के दौरान जब उनको खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने कैसे एक कमेटी जो है वो उसको तब्दील कर दिया था और कैसे तमाम तर इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए थे। इस मरतबा अपने हाथ में लेने के बजाय एक ऐसे जज साहब के सुपुर्द तमाम इंतजामात कर दिए जिनके ऊपर भी निज़ाम को अंधा एतबार है। तो जस्टिस सरफराज डोगर का कंडक्ट क्या मजीद मिसकंडक्ट की जानिब जा रहा है? क्या वो अपने खिलाफ इस वक्त तो सब कुछ बेहतर है तो बेहतरी दिखा रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। और उसके साथ ही इमरान खान का मुकदमा जो कि तोशाखाना 2 का मुकदमा है वो बड़ी स्पीड के साथ चल रहा है और जो तोशाखाना 2 के मुकदमे की समाअत करने वाले जज साहब हैं वो बड़ी स्पीड में नजर आ रहे हैं। और उनकी क्या ये स्पीड इमरान खान के लिए बुरी खबर साबित हो सकती है? वैसे बुरी खबर क्या ही साबित होगी, मगर बहरहाल अभी तक उनके मुकदमे को किस तरफ वो चलाएगी इसकी तफसील भी वीडियो के दूसरे हिस्से में आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो ये कि जो इमरान खान का पैगाम है वो भी आया है और इस मरतबा उनके पैगाम आने से पहले कोई स्टंट नहीं हुआ। बड़ा पिछले 3 दफ़ा का पैटर्न जो है वो टूटा है। मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि मैं उसका तस्करा करूंगी। तो बहरहाल इमरान खान ने पैगाम क्या दिया, उनके केस में क्या हुआ, ये मैं आपको वीडियो के दूसरे हिस्से में बताती हूँ। पहले हम वो बात कर लेते हैं जिसकी बात मैंने शुरू में की। सबसे पहले तो ये कि जस्टिस सरफराज डोगर ने 11 सितंबर को ईमान मजारी के हवाले से कुछ कलमात जो है वो कहे और वो तज़हीक आमेज़ भी थे, वो बदजुबानी के ज़ुमरे में भी आते थे और वो हरासमेंट हरासमेंट है वुमेन वर्क प्लेस पे वुमेन के खिलाफ उसका मामला भी है। तो ये जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस अगेंस्ट हरासमेंट एक्ट 2010 है उसकी शिकें हैं जो बड़ी वाज़ेह हैं और वो शिकें ये कहती हैं कि अगर कोई आपके वर्क प्लेस एनवायरनमेंट को, माहौल को इस तरह का बनाएगा जहाँ पर आप काम नहीं कर सकते, वो माहौल साजगार नहीं है। नंबर 2, अगर कोई आपके बारे में ऐसी रिमार्क्स जो है वो पास आउट करेगा आपके वर्क प्लेस पे जो कि आपको सेक्सुअली जो है वो आपके लिए डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहे हैं, तफरीक क्रिएट कर रहे हैं, तज़हीक आमेज़ हैं और मुतसबाना है, तो फिर वो वर्क प्लेस हरासमेंट के ज़ुमरे में आता है। तो बहरहाल इस एक्ट के तहत ईमान मजारी ने आज शिकायत दायर की। शिकायत कहाँ दायर की? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक कमेटी कायम है जो इंक्वायरी कमेटी है और मज़े की बात है कि वो इंक्वायरी कमेटी जस्टिस सरफराज डोगर ने आज से 2 माह कबल खुद नोटिफाई की थी और उसकी सरबराही जस्टिस सरफराज डोगर ने जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ जो कि जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त गुजार भी हैं, तो उन पर मुश्तमिल ये कमेटी बना दी थी। अब जस्टिस सरफराज डोगर को खुद भी ये आइडिया नहीं था कि इस कमेटी के सामने पहला मुकदमा जो आएगा वो उन्हीं का मुकदमा होगा और उस मुकदमे के अंदर जस्टिस सरफराज डोगर के अपने जो कंडक्ट है वो ज़ेरे बहस आएगा। तो जज साहब ने फौरी तौर पर प्रॉम्प्टली एक्ट करते हुए, यानी बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं किया, बिल्कुल इस बात की परवाह नहीं की कि आपका ये एक्ट आपको खुद कितना मुतनाज़ मज़ीद बनाएगा। आप खुद ऑलरेडी एक मुतनाज़ तरीन चीफ जस्टिस बनते जा रहे, वो आपके ख़िलाफ़ इस तनाज़े को मज़ीद जो है ना वो बेहतर करेगा। उन्होंने फौरी अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए और कुछ ऐसे ज़राए जो कि कुछ और ताकतवर हलकों के बड़े करीब हैं उनके ज़रिए खबर सामने आ गई कि जस्टिस सरफराज डोगर ने ये कमेटी तब्दील कर दी है। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ जिन्होंने ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा के बड़े तगोदो के बाद, कोई उनके 3 घंटे ज़ाया होने के बाद ये दरख्वास्त कबूल की थी, कोई ओहदेदार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ हरासगी की दरख्वास्त लेने को तैयार नहीं था। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ के चैम्बर से ये दरख्वास्त वसूल की गई, वसूली की तस्दीक भी की गई और उसके बाद अब उस दरख्वास्त को दोबारा मल्टीप्लाई बाय 0 यानी ज़रबे सिफर करके ख़त्म करने की कोशिश जस्टिस सरफराज डोगर ने की। अपने सबसे पुरएतमाद साथी जस्टिस इनाम अमीन मिनहास जो कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है ना वो एडिशनल जज हैं, अभी उनकी तकर्री भी जो है ना वो मुस्तकिल नहीं हुई है और सारे अहम मुकदमे उनके सामने जाते हैं। मिसिंग पर्सनस का केस हो, सहाफ़ियों का केस हो, किसी को उठा लेने का मुकदमा है, किसी को हक चाहिए, सारे मुकदमात जस्टिस इनाम अमीन मिनहास की अदालत में जाते हैं क्योंकि निज़ाम को अगर जस्टिस सरफराज डोगर के बाद किसी और जज पर भरोसा है, अपने लाए जजेस यानी जस्टिस खादिम सुमरो से भी ज़्यादा, जस्टिस मोहम्मद आसिफ से भी ज़्यादा, जस्टिस मोहम्मद आजम खान से भी ज़्यादा
या जस्टिस अरबाब ताहिर से भी ज़्यादा जो न्यूली कन्वर्टेड हैं, तो सबसे ज़्यादा भरोसा उन्हें जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास के ऊपर है। और उनके सामने ये मुकदमा, उनके सामने ये दरख्वास्त जो है वो अब जाएगी या नहीं जाएगी, इट विल बी ए सेकेंड थिंग। वो कबूल भी करेंगे नहीं करेंगे, ये एक नया तनाज़ा है। उन्होंने, मौसूफ ने अपने ही खिलाफ मुकदमे में खुद जज बनते हुए जो मुकदमा है उसकी हियत ही तब्दील कर दी है और शिकायत का फॉर्म ही तब्दील कर दिया है, यानी जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास को सरबराह बना दिया है हरासमेंट कमेटी का, और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ से वो वाहिद इख्तियार जो कमेटी के ज़रिए खुद ही तफवीज़ किया था वो वापस ले लिया है। इसके अलावा ईमान मज़ारी साहिबा ने एक और जो है वो मामला भी किया, एक और दरख्वास्त भी की जज साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस इरसाल किया है शिकायती, जिसके अंदर ये दर्ज किया गया है शिकायत के अंदर कि किस तरह से जस्टिस सरफराज डोगर ने अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए, गलत इस्तेमाल करते हुए अपने ओहदे का, ना सिर्फ एक खातून को अपने, जब वो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में उनके सामने पेश हुई थी, उनको अपने तासुब का शिकार किया, उनको अपनी बदजुबानी का शिकार किया, बल्कि उनके लिए वहाँ पर एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट कर दी है कि जो कि हॉस्टाइल है, दुरुस्त नहीं है, साजगार नहीं है, और ये जो है वो उनके मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनके खिलाफ कार्रवाई करे, उनके मिसबिहेवियर को मिसकंडक्ट जाने और उन जज साहब को जो है वो उनको शोकॉज करे। अगर वो अपने खिलाफ इस इल्ज़ाम को साबित ना कर पाए तो उनको उनके ओहदे से बरतरफ किया जाए। अब जज साहब को अपने खिलाफ इल्ज़ाम साबित करने का जो फोरम है ना, उसका खुद भी हिस्सा है। आज से वो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसके मेंबर बन चुके हैं, उसकी हियत तब्दील हो चुकी है। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार साहब जो है वो रिटायर हो चुके हैं, और उनके बाद अब वो मेंबर थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, और अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस सरफराज डोगर खुद भी मेंबर हैं। तो उन्हीं के खिलाफ ये दरख्वास्त है। लेट्स सी, वैसे तो जज के खिलाफ जब दरख्वास्त आती है तो जज साहब उसको उस वक्त काउंसिल का हिस्सा होते नहीं हैं, लेकिन चीफ जस्टिस जनाब याया खान को भी इस बात की परवाह नहीं है कि जज साहब के मामले में वो देखें कितनी सदाकत है कितनी सदाकत नहीं है। उन्होंने जो है वो सिंपली इसको प्रोसीड करना है, और मुझे हम सबको पता है कि वो टेकअप करने या ना करने की अथॉरिटी उनके पास है। जो बादशाहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर के पास है, जैसे उन्होंने कमेटी तब्दील कर दी, वही बादशाहत चेयरमैन के तौर पर चीफ जस्टिस जनाब याया खान के पास सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी है। तो सबको पता है कि जस्टिस सरफराज डोगर ने किया क्या है, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन इस वक्त इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो निज़ाम के फेवरेट्स में से हैं, और वो कुछ भी करें, मतलब वो इससे भी ज़्यादा जो है ना वो तस्हीक आमेज़ रवैया रखें। इससे पहले उनका माजी का कंडक्ट ये है, वो रख चुके हैं, तो भी उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब की बार तो उन्हें वजाहतें करनी पड़ी हैं, अब की बार तो वो फैमिली अप्रोच करें। मगर बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इमरान खान का तोशाखाना 2 का मुकदमा था। तोशाखाना 2 के मुकदमे के अंदर बड़ी ही बर्क रफ्तारी के साथ जज साहब चला रहे हैं। आज सुबह 10 बजे उन्होंने मुकदमे की समाअत शुरू की है, कोई शाम को जाके 5 बजे ख़त्म किए। 6-7 घंटे इस मुकदमे की समाअत को चलाया है। और आज जो 2 गवाहान पेश हुए उनमें से जो है वो वकला सफ़ाई ने चशमदीद गवाह सुहेब अब्बासी पर जिरा मुकम्मल कर ली। इमरान खान के वकील को हुसैन मुफ्ती ने इनाम शाह जो कि इमरान खान ही के चीफ ऑफ स्टाफ उनके बनीगाला में हुआ करते थे, उन पर भी जो जिरा है वो मुकम्मल कर ली है। अब तक तोशाखाना 2 के अंदर मजमूई तौर पर 16 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि बयानात होते क्या है, जिरा क्या होती है, ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं होता। तोशाखाना 2 मुकदमे में सिर्फ ये सामने आता है कि इतने गवाहान के बयानात हो गए हैं। अगली समाअत के ऊपर जो इमरान खान के मिलिट्री से ताल्लुक़ रखने वाले जो उनका स्टाफ था, उनमें से 2 अफसरान को तलब किया गया है। एक साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी मोहम्मद अहमद है, और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी इमरान खान के थे बतौर वज़ीर आज़म कर्नल रेहान। उन दोनों को तलब किया गया है, और समाअत को 17 सितंबर यानी परसों तक, बुध तक मुलतवी किया गया है। इमरान खान की जो फैमिली है वो कमरा अदालत में मौजूद थे। इमरान खान और बुशरा बीबी खुद कमरा अदालत में मौजूद थे। इमरान खान के वकील जो हैं उन्होंने ये कहा है, सलमान सफ्तर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, कि इमरान खान का ट्रायल बहुत तेज़ी से चल रहा है। आज जो गवाह पेश हुए उन पर जो है वो सरकार का पूरा जोर लगा हुआ है, और जो गवाहान में इनाम शाह है वो हर केस में इमरान खान के खिलाफ गवाही देते हैं, और प्राइवेट ऑपरेटर जो हैं वो सुहेब अब्बासी भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के केस में किस्तों में प्रोसिक्यूशन जो है वो गवाहान ला रही है, कभी एक तोहफा तो कभी दूसरा तोहफा सामने लाया जाता है। वो कहते हैं कि इतने मुकदमात में वकला को इंगेज करना जो है वो चैलेंज है। अलकादर केस में पूरी गर्मियां हम इंतज़ार करते रहे, 7 माह हो गए, हमारे केसेस हाई कोर्ट में लगाए ही नहीं जाते। तो उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बदकिस्मती से हमारे केसेस फिक्स नहीं हो रहे, और इमरान खान को इस बात पर गहरी तशवीश है कि उनके मुकदमात मुकर्रर नहीं किया जा रहे। उसके अलावा अलीमा खानम साहिबा ने इमरान खान का पैगाम रखा। उन्होंने कहा कि इमरान खान के बच्चों से उनकी बात नहीं कराई जाती, उनका मिलिट्री ट्रायल
इमरान खान ने ये कहा है कि उनका ऐसे ट्रायल हो रहा है जैसे उनका मिलिट्री ट्रायल किया जा रहा हो। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान का ये कहना है कि जो खैबर पख्तूनख्वा है उसके अमन के लिए अफगानिस्तान, मुकामी कबाइल और हुकूमत को साथ बैठना होगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों को पाकिस्तान से निकालने से दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी। इमरान खान ने यह भी कहा कि अफगान शहरियों को धक्के देकर निकाला गया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की वजह से फौजी, पुलिस वाले और आम लोग मारे जा रहे हैं। और इमरान खान ने यह भी कहा कि सारे MNAs और MPAs अली अमीन गंडापुर के साथ बैठे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन खान के सरबरा जो महमूद खान अचकज़ई हैं वो वफ्द के हमरा अफगानिस्तान जाए। और ये भी कहा कि कानूनी तरीके से अदालतों में केसेस का सामना इमरान खान करने को तैयार हैं। और ये भी कि उनका मैंडेट चोरी किया गया। कॉमनवेल्थ रिपोर्ट का हवाला इमरान खान ने दिया, वो इमरान खान के नोटिस में है। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन चोरी किया गया। इमरान खान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में वोट चोरी करना आर्टिकल 6 के तहत यानी संगीन गद्दारी के जुमरे में आता है। और इमरान खान कहते हैं कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो रिकॉर्ड पर है। जो जजेस सच के साथ खड़े हैं वो कौम के हीरो हैं। और उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम करना है तो गवर्नेंस ठीक करना ज़रूरी है। और ये भी कि तमाम MNAs और MPAs जो है उनकी ट्वीट को रीट्वीट करें, पेशावर में फौरी जलसा करें, सबको बुलाएं और जो मौजूदा हुकूमत है वो नाजायज़ है। इमरान खान के मुकदमे को भी तेज़ तरीके से चलाया जा रहा है। इमरान खान का पैगाम भी सामने आया, अभी ट्विटर के ऊपर उनका मुफस्सिल बयान सामने आएगा। लेकिन साबित ये होता है कि निज़ाम बुखलाहट का शिकार है। जस्टिस सरफराज डोगर को जैसे इल्म नहीं था कि वो क्या कुछ कर रहे हैं, इमरान खान के मुकदमात को भी उन्होंने लंबे अरसे से लटका रखा है। इसी तरह से जो इमरान खान के मुकदमात अडयाला जेल में चल रहे हैं उनमें मैंने आपको जैसे कहा ना, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमें बाद में पता चलता है, बाहर आके जो वहाँ पे रिपोर्टर्स गए होते हैं वो आकर बताते हैं कि इतने गवाहान की जरा मुकम्मल हो गई। जैसे आज उन्होंने बताया कि 16 गवाहान पर जरा मुकम्मल हो गई है। और इमरान खान का जो मुकदमा है वो बड़ा बरगिरफ्तारी से चलाया जा रहा है। प्रोसिक्यूशन रोज़ाना अपने गवाहान लाती है, उन पर जरा करवाती है। तो लग ये रहा है कि किसी भी तरफ, किसी भी फोरम पर कोई ऐसा प्लानिंग ना लॉन्ग टर्म नहीं है। इमरान खान के केसेस को भी डे टू डे बेसिस पे इस तरह से चलाया जा रहा है कि आज इसको मजीद संगीन बनाने की कोशिश की जाए। और जब वो किसी भी सतह पर जाते हैं, आगे जितने भी कैप्चर्ड अदालतें क्यों ना हो, इमरान खान के मुकदमात जो है वो वहाँ से खारिज होते हैं। तो एक तरफ जो है वो निज़ाम रोज़ाना के इंतज़ामात कर रहा है, जस्टिस डोगर की अदालत हो या जज शाहरुख अर्जुमन की अदालत हो, या इससे भी बढ़कर जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ अभी जब ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा वाला मामला ज़्यादा उठा है ना, तो इसके बाद ट्विटर के ऊपर जो बराह रास्त कुछ ताकतवर हल्के अकाउंट चलाते हैं उनसे ये ट्वीटें होने लगी हैं कि बहुत जल्द ईमान मज़ारी और उनके शौहर जो है वो जेल में होंगे। और इस धमकी के बाद आज उन दोनों के खिलाफ जो NCCIA ने रियासत मुखालिफ मुहिम का एक मुकदमा बना रखा है ना, उस मुकदमे के अंदर भी पेशरफ्त सामने आई। और उस पेशरफ्त के तहत ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के ऊपर जो चालान है वो पेश करने के लिए और उनके बयानात रिकॉर्ड करने के लिए उनको 17 सितंबर को तलब कर लिया गया है। दोनों इस मुकदमे के अंदर ज़मानत पर हैं। और ये बराह रास्त लग रहा है कि अब इनको कोई डर खौफ नहीं रहा कि हम थोड़ा सा इमेज क्रिएट करें, बताने की कोशिश करें कि किसी के खिलाफ ज़ाती मुहिम क्यों चल रही है, कोई शख्स जो है वो उसको ज़ाती तौर पर हम क्यों जो है वो टारगेट कर रहे हैं। पहले ना थोड़ा कवर्ड अप करके मामलात को चला जाता था, अब वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब सब खुलकर सामने आ गए, बिकॉज अब कोई डर खौफ बाकी रहा ही नहीं है। बहरहाल कॉमनवेल्थ ग्रुप की जो ऑब्जर्वर ग्रुप है उसकी एक लीक रिपोर्ट जो है वो ज़ेर बहस है। और अब जो ये ग्रुप है इसने दावा किया है कि वो इस महीने के आखिर में अपनी रिपोर्ट शाया करेंगे। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत पाकिस्तान के पास कॉमनवेल्थ के मुताबिक जो दौलत मुश्तरका है उनका ये एलामिया ये कहता है कि इनके पास ये रिपोर्ट मौजूद है। आम इंतखाबात के हवाले से अगर तो रिपोर्ट वही है जो इस वक्त ड्रॉप साइट शाया कर चुका है और जो मंजर आम पर है, तो फिर दौलत मुश्तरका की रिपोर्ट पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और मौजूदा रजीम के लिए वाकई ही में एक डरावना ख्वाब है जिसको वो पिछले 1.5 साल से दबा कर बैठे थे, लेकिन अब वो मसीद कर पा नहीं रहे हैं। मुझे फिलवक्त इजाज़त दीजिए। ये तमाम तफसीलात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। मज़ीद कुछ होगा आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होंगी। अपने फीडबैक से मुझे आगाह करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।